देव दर्शन स्तुति के रचयिता कविवर श्री बुद्धजन जी ने देव दर्शन स्तुति लिखी है। मैं और आप दोनों मिलकर उसका शुद्धिकरण करेंगे। प्रभुपति ते पावन में अपावन चरण आयो शरण जी यो विरदिया पुनिहार स्वामी मेट जामन मरण जी तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी या बोध से तीन जी न जान्यो भ्रम गिनियो हितकारी जी भव विकट वन में करम वेरी ज्ञान धन मेरो हरो तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धरित्यो फिर्यो धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो अभिभाग मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लख लायो छवि भीति रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे बसु प्रातिहार अनंत गुण जुत कोटि रवि छवि को हरे मिट गयो ते मेरे मिथ्यात मेरो उदय रवि आत्म भयो मोर हरस ऐसो भयो मनुरंग चिंता मणि लयो मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक बीनऊं तुम शरण जी सर्वोत कष्ट तिलोक पति जिन सुनऊं तारण तरण जी जाचू नहीं सुरवास मुनि जन राज पर जन सात जी बुद्ध चाचहूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी दीजिए शिवनाथ जी। ये दर्शन स्तुति थी। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें यही स्तुति करनी चाहिए भगवान से हमेशा। फिर कहते हैं किसी ने जिज्ञासा उत्पन्न की कि देव दर्शन स्तुति किसे कहते हैं। स्तुति तो पढ़ ली पर कहते किसे हैं? जिस स्तुति के द्वारा जिनेंद्र भगवान के गुणगान के रूप में भक्ति की जाती है उसे देव दर्शन स्तुति कहते हैं। भगवान का गुणगान करना जिसमें वीतरागी हितोपदेशी भगवान की स्तुति की जाती है उसको देव दर्शन स्तुति कहते हैं। फिर कहा देव दर्शन स्तुति कब और कैसे बोलना चाहिए? भगवान के दर्शन करते समय। कैसे? भगवान के दर्शन करते समय देव दर्शन स्तुति बोलना चाहिए तथा जिनेंद्र भगवान के सामने अपने दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को नाक के अग्रभाग में स्थित कर अथवा आंखों को बंद करके देव दर्शन स्तुति को बोलना चाहिए। क्योंकि जब हमारी आंखें नासा दृष्टि पे हो जाती हैं तो हमें बाहर की कोई चीज नहीं दिखती है, फिर हमारा मन नहीं भटकता है। अगर आंखें खुली रहेंगी और सामने देखते रहोगे तो सामने बहुत सारे लोग दर्शन करते हुए दिखते हैं तो हमें किसी से राग आ जाए, द्वेष आ जाए। तो इसलिए क्या कहा? दृष्टि नासा पे रखें। जैसे भगवानों ने सारी आशाएं छोड़ दी और दृष्टि नासा पे रख ली, ऐसे ही जब हम भी देव दर्शन स्तुति करेंगे तो या तो नासा पे दृष्टि रख लेंगे और नहीं तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और जैसा कि बताया पैरों को 4 अंगुल बीच में जगह छोड़कर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे। उसके बाद देव दर्शन स्तुति हम सभी को करनी चाहिए। अब आगे अगला अध्याय 6वां अध्याय जिसमें बताते हैं कि त्रस्त जीव और स्थावर जीव किसे कहते हैं।
उसमें पूरा वर्णन चलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि जीव किसे कहते हैं। क्या कहा? जीव किसे कहते हैं? तो जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अथवा जो जीता था, जी रहा है, जीवेगा, उसे क्या कहेंगे? जीव। जो कि जीव कभी मरता नहीं है, ऐसे जीव और आत्मा एक ही रहती है। और फिर कहा चेतना किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, जीव कहते हैं। जीव कितने प्रकार का होता है? जीव कितने प्रकार का होता है? तो जीव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक संसारी जीव और दूसरा मुक्त जीव। फिर कहा मुक्त जीव किसे कहते हैं? जो जीव कर्मों से पूर्णतः मुक्त अर्थात छूट चुके हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। जैसे सिद्ध परमेष्ठी जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है तो परम सिद्ध परमात्मा बन गए, वो हो गए मुक्त जीव, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। और संसारी जीव, संसारी जीव कौन है? संसारी जीव है जो चारों गति चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कर्मों से सहित है, उन्हें संसारी जीव कहते हैं। क्या है? संसारी जीव कहते हैं। लेकिन पहले कहा कि मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? तो लोक के अग्रभाग पर मुक्त जीव रहते हैं, जिसको कहते हैं सिद्धशिला। तो वे कैसे रहते हैं? वे सभी परमात्मा ज्ञाता दृष्टा रूप में रहते हैं। वे वहां क्या करते हैं? अगर वहां रहते तो करते क्या हैं? तो कह रहे हैं वे कुछ नहीं करते, क्योंकि वे कृत्य हो चुके हैं। उन्हें जो कुछ करना था सो कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रह गया है, इसलिए वो वहीं पर रहते हैं। अब वे संसार में कब आएंगे? अब वे कभी भी संसार में लौटकर नहीं आएंगे, हमेशा वहां ही रहेंगे। फिर कहा संसार जीव को आपको बता चुके कि जीव चतुर्गति रूप संसार पर भ्रमण में क्या करता है? अगर संसार में घूम रहा है, चारों गतियों में घूम रहा है, तो करता क्या है? 4 गति कौन सी होती है? मनुष्य गति, देव गति, त्र्यंच गति और नरक गति। ये चारों गतियों में भ्रमण करते हुए संसारी जीव जगह जगह अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं। चाहे वो स्वर्ग में चले जाएं, चाहे मनुष्य योनि में आए, चाहे त्रिंच में जाए, चाहे नरक में जाए, संसार भ्रमण करना यानी दुखों को भोगना। संसारी जीव की पहचान क्या होती है? किसी ने कहा संसारी जीव की पहचान क्या होती है? तो संसारी जीव की पहचान कैसी होती है? जो खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, श्वास लेता है तथा सुख दुख का अनुभव करता है, इत्यादि कारणों से संसारी जीव की पहचान होती है। फिर कहा संसारी जीव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं? संसारी जीव के 2 भेद होते हैं, एक त्रस्कायिक जीव होते हैं, एक स्थावर जीव होते हैं। त्रस्कायिक जीव किसे कहते हैं? जिसमें 2 इंद्रिय से लेकर अधिक से अधिक इंद्रियां पाई जाती हैं, उन्हें त्रस जीव कहते हैं। जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको कहते हैं त्रस्कायिक जीव। जो चलते हैं, बोलते हैं, उन्हें त्रस्कायिक जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, देवनारकी आदि, ये त्रस जीव हैं। त्रस जीव कितने प्रकार के होते हैं? आप कह तो दिया। तो त्रस जीव 4 प्रकार के होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये होगा त्रस जीव।
स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां पाई जाती हैं, उन्हें दो इंद्रिय जीव कहते हैं। क्या क्या? स्पर्शन और रसना। स्पर्शन यानी शरीर और मुंह, रसना जो अपन खाते हैं, ये दो इंद्रिय पाई जाती हैं। जैसे लट, केचुआ, शंख आदि, ये क्या है? दो इंद्रिय हैं। और फिर तीन इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? तो तीन इंद्रिय जीव में जिसमें स्पर्शन, रसना और घ्राण, घ्राण यानी नाक, स्पर्शन माने शरीर, रसना माने मुख और घ्राण माने नाक, जिसमें तीनों इंद्रिय पाई जाती हैं, उन्हें तीन इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे चींटी, खटमल, जुआ, बिच्छू, ये सब क्या है? तीन इंद्रिय जीव हैं। फिर चार इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, मतलब आंखें भी मिल गई, तो ये चार इंद्रिय हो गए। चार इंद्रिय पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं चार इंद्रिय। जैसे मछली, मच्छर, भौरा, पतंगा, जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, सब चार इंद्रिय होते हैं। आंखें होती हैं बिल्कुल की, जिनकी आंखें होती हैं वो चार इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। फिर पांच इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? पंच इंद्रिय। तो जिसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और करण, ये कान भी आ गए, तो उसको क्या कहते हैं? पांच इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, नारिकी, देव, घोड़ा, हाथी आदि, ये सब क्या है? ये सब पांच इंद्रिय जीव होते हैं। फिर स्थावर किसे कहते हैं? जीव के दो भेद बताए थे, एक त्रस्कायक, एक स्थावरकायक। तो त्रस्कायक तो जान लिया, अब स्थावर माने क्या होता है? स्थावर जीव किसे कहते हैं? जिसमें मात्र एक इंद्रिय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक इंद्रिय। स्पर्शन यानी शरीर इंद्रिय पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? स्थावर जीव कहते हैं। तो स्थावर जीव के कितने भेद होते हैं? स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो कौन कौन से होते हैं 5? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। पृथ्वी कायक जीव किसे कहते हैं? पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, उन्हें पृथ्वी कायक जीव कहते हैं। उन्हें अथवा जिन्हें पृथ्वी नाम कर्म का उदय पाया जाए, जिनमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय पाया जाए, उन्हें पृथ्वी कायक जीव कहते हैं। जैसे खदान में स्थित पत्थर, खदान में पत्थर होता ना, वो क्या है? पृथ्वी कायक है। जल कायक जीव किसे कहते हैं? जल ही जिन जीवों का शरीर है, उन्हें जल कायक जीव कहते हैं। अथवा जल नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव की अवस्था विशेष को जल कायक जीव कहते हैं। जैसे कुएं का पानी, बावड़ी, नदी, जल आदि, इसको क्या कहती है? जल कायक जीव कहते हैं। तो तीसरा कहा अग्नि कायक जीव किसे कहते हैं? तो अग्नि जिनका शरीर है, उन्हें अग्नि कायक जीव कहते हैं। अथवा अग्नि नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था को विशेष अग्नि कायक जीव कहते हैं। जैसे चूल्हा, लालटेन, दीपक, अग्नि आदि आदि। वायु कायक जीव किसे कहती है? वायु ही जिन जीवों का शरीर है अथवा वायु नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्था, जीव अवस्था को वायु कायक जीव कहते हैं। जैसे हवा, आंधी, पंखा चलाना आदि आदि। फिर वनस्पति कायक जीव किसे कहती है? वनस्पति कायक जीव जिनका शरीर वनस्पति है अथवा वनस्पति नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्था को विशेष को वनस्पति कायक जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों के 2 भेद होते हैं, एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति किसे कहती है? एक शरीर में एक से एक ही स्वामी है, एक शरीर का एक ही स्वामी
जो जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे आम, नारंगी, पपीता, इन सब का स्वामी एक ही होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? एक शरीर के अनेक स्वामी हो उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे गुड़बेल, इसमें बहुत सारे जीव होते हैं तो उसके बहुत स्वामी हो जाते हैं। आगे पाठशाला को हम ऐसे ही देखते रहेंगे और क्या करेंगे, अपनी बुद्धि का विकास करेंगे, धर्म का ज्ञान करेंगे। तो हम लोग रोज मिलते रहेंगे पाठशाला में, उन्हें विजय सागर के साथ सुनते रहेंगे। एकदम समझ में नहीं आएगा, पर रोज सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।